हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्गमूल चैप्टर के कुछ सवाल। अब आज इसमें सीखेंगे हम संख्याओं का वर्गमूल सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल दिया हुआ है √640009 का आपको वर्गमूल बताना है कितना होगा। तो वर्गमूल निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीख लेनी है। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले आपको ये वाली टेबल आपको याद रखनी है, जो कि बहुत सिंपल है याद रखना। जैसे कि संख्या दी है, वर्ग है और उसका इकाई का अंक दिया हुआ है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है तो उसका इकाई का अंक भी 1 होगा। 2 का वर्ग 4 होता है तो उसका इकाई का अंक भी 4 होगा। 3 का वर्ग 9, इकाई का अंक 9। 4 का वर्ग 16 तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, लास्ट वाला अंक यानी कि 6 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 25 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। 6 का वर्ग 36, 36 में इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। 7 का वर्ग 49, 49 में हो जाएगा 9। 8 का वर्ग 64, 64 में हो जाएगा 4। 9 का वर्ग 81, 81 में हो जाएगा 1। और 10 का वर्ग 100, 100 में हो जाएगा आपका 0। आपने इस टेबल में ध्यान से देखना है कि इस 2 के वर्ग में भी 4 आता है इकाई का अंक, और 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक 4 आता है। 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 आता है और 1 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 आता है। 3 के वर्ग में इकाई का अंक आता है आपका 9, तो 7 के वर्ग में भी इकाई का अंक 9 आता है। 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है तो 4 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 आता है। यदि आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 10 बैठ रहा है, यानी 1 और 9 10 बैठ रहा है, उसके वर्ग करने पर इकाई का अंक समान आ रहा है। यानी 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग भी 1। 2 और 8 10 होता है तो 2 का वर्ग भी 4 आ रहा है इकाई का अंक, और 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक 4 आ रहा है। 4 और 6 का योग कितना होता है, 10, तो 4 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 आ रहा है और 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, जबकि 5 के वर्ग में इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, आपको एक टेबल तो ये याद रखनी है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो ये कि जैसे यदि की संख्या के इकाई का अंक 5 आ रहा है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, उसका वर्ग निकालना भी आपको सीखना है। जब आप ये दोनों चीज़ें सीख जाएंगे तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक 5 दिया हुआ है इसका वर्ग लिख लेना है। 5 का वर्ग 25। जो आगे जो दे रखा है दहाई के अंक यानी कि 1 दे रखा है, 1 से अगली संख्या आती है 2, तो 2 का गुणा हमें 1 में करना है। तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि 15 का वर्ग हो जाएगा आपका 225। 25 का वर्ग देख लेते हैं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। और 2 से अगली संख्या आती है 3, तो 3 का जब 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625। ऐसे ही 35 का वर्ग देख लेते हैं। 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। 3 से अगली संख्या आती है 4, तो 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 35 का वर्ग हो जाएगा 1225। इसी प्रकार देखते हैं 65 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। 6 से अगली संख्या आएगी आपकी 7, 7 का जब 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 42, यानी कि 65 का वर्ग हो जाएगा आपका 4225। उसके बाद देखते हैं 115 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। उसके बाद संख्या आपकी बची 11, तो 11 से अगली संख्या आएगी आपकी 12। जब 12 का 11 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 132, यानी 115 का जो वर्ग होगा वो होगा आपका 132। उसके बाद में लास्ट देखते हैं 135 का वर्ग। जब 135 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 13 से जब अगली संख्या हो जाएगी वो होगी 14। जब 14 का 13 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 182, यानी 135 का वर्ग हो जाएगा 182। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 5 आ रहा है तो उसका वर्ग कैसे निकालना है, और दूसरा एक टेबल जो मैंने पहले शुरुआत में बताई थी, ये वाली टेबल कि यदि संख्या 1 है तो इसका इकाई का अंक 1 आएगा, संख्या 2 है तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा, 3 के इकाई का अंक 9 आएगा, 4 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6, 7 का भी 9, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का 0। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं किन किन का समान आ रहा है, जिनके अंकों का योग मतलब जिन संख्याओं का योग 10 बैठ रहा है। जैसे 1 और 9 का योग 10 बैठ रहा है
तो इसके इकाई भी समान होगा। जैसे 2 और 8 का योग कितना है, 2 और 8 का योग कितना होता है 10, तो इन दोनों के इकाई का अंक जो होगा वो वर्ग करने पर समान होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू देखते हैं, अपना क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर में 64,009, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसके क्या करते हैं, लास्ट वाले एक जोड़ा बना लेते हैं, बाकी बात जो बचा है उसका पूरे का अलग जोड़ा बना लेते हैं। तो लास्ट में दिया हुआ है 9, तो 9 किसके वर्ग में आता है, एक तो आता है आपका 3 के वर्ग में और एक आता है आपका 7 के वर्ग में। ठीक है, उसके बाद आपका बचा 640, तो आपको ये देखना है कि 640 के आसपास किसका वर्ग होता है, 640 से कम या उसके आसपास किसका वर्ग होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 80 का वर्ग 640 के आसपास नहीं होता, 40 का वर्ग भी नहीं होता, ये बचा 25 का वर्ग होता है आपका, 25 का वर्ग होता है 625, जो कि 640 के आसपास होता है। तो आपकी संख्या हो जाएगी 253 या फिर 257। तो ये जो वर्गमूल दिया हुआ है या ये जो वर्गमूल दिया हुआ है ये या तो 253 का वर्ग होगा या फिर 257 का वर्ग होगा। तो इसके बीच में आता है आपका 255। इसका वर्ग चेक कर लेते हैं, इसका वर्ग कितना होगा। इसका वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या है इसका इकाई अंक 5 दिया हुआ है, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, उससे पहले संख्या दी हुई है 25, तो 25 का वर्ग मतलब 25 से एक अगली संख्या आती है 26, जब 26 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 650, यानी कि 255 का वर्ग कितना हो गया 650। हमारे पास संख्या दी हुई है 640,09, हमारी संख्या निकल के आई 650 25, यानी कि जो संख्या हमारी निकल के आई है वो दी हुई संख्या से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्गमूल है वो 255 से कम की संख्या का है, जो कि क्या होगी 253। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 253। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर में 92 16 और अंडर में 125 44, इसके वर्गमूलों का योग कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। पहला दिया हुआ अंडर में 92 16, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसका इकाई का अंक दिया हुआ है 6, किस किसके वर्ग में आता है 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। इससे पहले दिया हुआ है 92 के आसपास किसका वर्ग होता है 9 का। 92 के आसपास 10 का वर्ग भी होता है 100, लेकिन हमें 92 से कम वाली संख्या लेनी है जो कि 9 का वर्ग होता है। इन दोनों के बीच में किसका वर्ग आगे आएगा 95, तो 95 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 9 से एक ज़्यादा संख्या कितनी हो जाएगी 10 का जब 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90। 95 वर्ग हो गया 90 25, हमारी संख्या दी हुई है 92 16, चूँकि ये 92 16 जो है वो 90 25 से ज़्यादा है, तो ये किस संख्या का वर्ग हो जाएगा 96 का। तो अंडर में 9216 का वर्ग क्या वर्गमूल क्या आ जाएगा 96। इसी प्रकार देख लेंगे कि अंडर में 125 44 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। इकाई का अंक दे रखा है यहाँ पे 4, तो 4 किसके वर्ग में आता है 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। उससे पहले दिया हुआ है आपका 125, तो 125 से कम किसका वर्ग होता है 11 का, तो 11 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो जो संख्या दी हुई है 125 44, या तो ये 112 का वर्ग होगा या फिर 118 का वर्ग होगा। इन दोनों के बीच में आता है आपका 115 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 11 से अगली संख्या आती है 12 का जब 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा 132। 115 का वर्ग हो गया 13 225। हमारे पास संख्या दी हुई है 12 544, जो कि इस संख्या से कम है, तो इसलिए किसका वर्ग हो जाएगी 112 का वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर में 125 44 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 112। आपसे सवाल में पूछा है कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 96 + 112।
बराबर 208, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंडरवुड में 8464 प्लस अंडरवुड में क्वेश्चन मार्क बराबर 102। आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो पहले निकाल लेते हैं अंडरवुड में 8464 का वर्गमूल कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, जो कि किसके वर्ग में आता है 2 के में और 8 के में। उससे पहले दिया हुआ है 84, 84 से कम किसका वर्ग होता है 9 का, तो यहाँ पे भी 9 लिख लेंगे। तो ये जो संख्या दी हुई है या तो ये 92 का वर्ग होगा या फिर 98 का वर्ग होगा। इन दोनों के बीच में आता है आपका 95। 92 और 98 के बीच में क्या आता है 95। तो 95 का वर्ग चेक कर लेते हैं। 95 वर्ग कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 9 से एक संख्या ज़्यादा कितनी होती है 10। 10 का जब 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90 25। 95 का वर्ग हो गया आपका 90 25। लेकिन हमारे पास संख्या दी हुई है 84 64, जो कि 90 25 से कम है, इसलिए किसका वर्ग हो जाएगी 92 का। 95 से कम क्या आता है 92, तो 92 का वर्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडरवुड में 84 64 बराबर कितना हो जाएगा 92। तो आते हैं सवाल की तरफ लौटते हैं। सवाल दिया हुआ था हमारा अंडरवुड में 8464 प्लस अंडरवुड में क्वेश्चन मार्क बराबर 102। तो इसका वर्गमूल हमारा निकल के आया था 92 प्लस अंडरवुड में क्वेश्चन मार्क बराबर 102। अंडरवुड में क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 102 माइनस के 92 यानी कि 10। तो क्वेश्चन मार्क अंडरवुड में क्वेश्चन मार्क बराबर आया 10, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा आपका 10 का वर्ग, जो कि कितना होता है 100। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 100। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंडरवुड, पूरा अंडरवुड दिया हुआ बाहर। उसके बाद में अंडरवुड में दे रखा है 2500 प्लस अंडरवुड में 961 बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क का वर्ग। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, देख लेते हैं। पहले तो आपको अंडरवुड में 2500 का आपको वर्गमूल बताना है। 2500 का वर्गमूल आप सभी को पता है कितना हो जाएगा 50। उसके बाद में अंडरवुड में 961 का वर्गमूल कितना होगा। इकाई का अंक किस किस में आता है 1 में आता है और 9 में आता है। और 9 या फिर 9 से कम किसका वर्ग होता है 3 का। तो 961 या तो 31 का वर्ग होगा या फिर 39 का वर्ग होगा। इन दोनों के बीच में आता है आपका 35। 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 3 से एक ज़्यादा होता है 4। 4 गुणा 3 कितना होता है 12। 12 से 25 से ये कम है, इसलिए किसका वर्ग हो जाएगा 31 का। तो अंडरवुड में 931 बराबर कितना हो जाएगा अंडरवुड में 961 बराबर हो जाएगा 31। ठीक है, तो 2500 का वर्गमूल आया 50, 961 का वर्गमूल आया 31। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ लौट के। वर्गमूल में दिया हुआ है अंडरवुड 2500 जिसकी वैल्यू निकल के आई 50, फिर अंडरवुड में 961 जिसकी वैल्यू निकल के आई 31, जो कि बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क के वर्ग के बराबर। इन दोनों का जब जोड़ करो कितना आ जाएगा अंडरवुड में 81 बराबर क्वेश्चन मार्क का वर्ग। ठीक है, अंडरवुड 81 का वर्गमूल कितना आता है 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का वर्ग। जब क्वेश्चन मार्क बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा अंडरवुड में 9। अंडरवुड में 9 बराबर कितना आ जाएगा 3। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, जो कि किस विकल्प में दिया हुआ है विकल्प नंबर बी में। आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, जानकारी कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।